हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 43। इसका नाम है रुंजे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। यहाँ हमारा लास्ट मेथड है रुंजे कुत्ता का, जो कि फोर्थ ऑर्डर में इसने लास्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज रुंजे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। आपको काफ़ी मैं पहले जो मेथड्स हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस में कैलकुलेशन में थोड़ी सी आइट्रेशंस बढ़ जाती हैं, जो कि मैं आपके सामने लिख भी चुका हूँ कि व्हाट इज एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम था पहले वाला वो भी अभी यही होगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना, तभी आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं आने वाला ना। और इस k की वैल्यू होती है k1 प्लस 2 k2 प्लस k3 प्लस k4/6 एंड vs जो आपके पास k1 k2 k3 k4 है, इन सब की वैल्यूज ये होती हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे? देखो, k1 की वैल्यू h टाइम्स h इज अ स्टेप साइज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी होता है और कभी कभी आपको खुद भी निकालना पड़ता है। तो एफ एक्स एन एंड वाई एन एंड एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के वन बाई टू, मतलब जो इसके रिजल्ट है उसको टू से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे जाके। इसी तरीके से के थ्री की वैल्यू आपके पास ये होती है एक्स एन प्लस एच बाई टू प्लस वाई एन प्लस के टू बाई टू, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें रख के डिवाइड बाई टू करना है। ठीक है ना? मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन बढ़ती जा रही है, उसका इस्तेमाल इसमें, इसका इस्तेमाल उसमें, उसका इस्तेमाल इसमें। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन बढ़ती गई। अच्छा, अब मैं K4 की बात करूं तो मैंने कहा एच एफ एक्स एन प्लस एच प्लस वाई एन प्लस K3। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, K3 का इस्तेमाल करोगे, जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी यहाँ पर रख के ऐड करवा दोगे, फंक्शन में पुट कर दोगे। तो आपको सिर्फ काम इतना ही करना है, और समझ में जब आएगा जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। फटाफट से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, हम उसको डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं कि रुंजे कुत्ता मेथड कैसे अप्लाई हो रहा होता है बेसिकली। हाँ, अब यहाँ पर मैं अपना डेटा को तैयार करता हूँ। सबसे पहले इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, मेरे को यहाँ पर जो है वो एक्स एफ एक्स वाई गिवन है, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई के। और मैं आपको सेम प्रॉब्लम इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले, थोड़ी आप एनालिसिस कर पाओ कि आपका रिजल्ट जितना ऑर्डर बढ़ता जा रहा है कितना अप्रोक्सीमेट होता जा रहा है, मतलब एरर कम से कम होता जा रहा है। तो इस वजह से, वरना सवाल दूसरा लेना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 0 है और वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो आर के मेथड, रुंजे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर के लिए बड़ा मसला हो गया ये। तो भाई आपके पास एल्गोरिथम क्या होता है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। अब सारा मसला किसका है, के को कैलकुलेट करने का। तो मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इसी से हमारा रिजल्ट बाहर आता है। और अगर मैं बात करूं बेटा K1, और यहाँ पे मैं H का एक स्टेप साइज ले लेता हूँ, जो कि मैंने बोला 0.1 है। स्टेप साइज अपनी तरफ से लेता हूँ 0.1 है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ K1 की, और K1 मैंने कहा एफ एक्स एन एंड वाई एन का फॉर्मूला यही होता है बेटा। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ n इज इक्वल्स टू 0 की, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास K1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h टाइम्स f ऑफ x नॉट एंड y नॉट। और आप सिंपली ये बात कह सकते हो कि h की वैल्यू 0.1 ली थी आपने सर, और फंक्शन के अंदर जब आपने x नॉट पुट किया तो मतलब 0 पुट किया, एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ, और 1 पुट किया। फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर, मतलब 0 कहाँ पुट होगा, x की जगह, 1 कहाँ पुट होगा, y की जगह। तो मतलब क्या है, 0.1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस का 0.1। इसका मतलब साफ है, आपकी जो K1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस का 0.1 आ गई। तो मैं यहाँ लिखता भी जाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं निकालने वाला हूँ K2, और आपको K2 का फॉर्मूला मैंने बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है बेटा, एक्स नॉट, क्योंकि मैं 0 की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट 0 पुट करके चलता हूँ। मैंने कहा एक्स नॉट एक्स एन, ये जो भी होगा आपके पास क्या होगा, h बाई टू, एंड अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, वाई नॉट प्लस, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, वाई नॉट प्लस, और K1 की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल एज दैट। तो आपने क्या करना है, इधर जाके भाई h की वैल्यू डालनी है 0.1, फंक्शन के अंदर जो भी आपने वैल्यू दी एक्स नॉट के लिए कितनी है, 0, आपकी हाइट कितनी थी बेटा, 0.1/2 थी, और y नॉट की वैल्यू 1 थी, और आपने क्या किया, माइनस का 0.1/2 यहाँ पर भी पुट कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो K2 की, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी फंक्शन में पुट कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ी बात नहीं होगी। मैंने कहा 0.1, और मैं फंक्शन में पुट करूँ तो बेटा ये वाली वैल्यू कहाँ जाती है, एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा 0.1/2 का स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस 0.1/2
जब इस रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी, इसका नाम होगा K2 और K2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली थी। इसका रिजल्ट आता है बेटा माइनस का 0.09475, जिसको मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। माइनस का 0.09475, तो ये मेरे को रिजल्ट कैसे आ गया, K2 का आ गया। इसी तरीके से मैं आपके सामने बात करता हूँ K3 की, तो K3 का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा के बताओ, ये होता है H के बाद आपके पास क्या आ जाता है x नॉट के बाद क्या आता है आपके पास h/2, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर आपके पास क्या आता है y नॉट प्लस K2 की जो वैल्यू आई उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही बात की थी ना मैंने, वाली वैल्यू को इसमें इस्तेमाल कर देंगे। तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला यहाँ से निकला है आपके पास। और K3 का वैल्यू h की जगह क्या पुट करोगे बेटा 0.1 पुट करने के बाद फंक्शन के अंदर आ जाओ। x नॉट की वैल्यू कितनी थी 0, और यहाँ पे कितना आएगा 0.1/2 अगेन, और यहाँ पे y नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, और माइनस कर दोगे इस वाले रिजल्ट को, कितना आ जाएगा 0.09475 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारा काम कैलकुलेटर का है, फंक्शन में पुट करना है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखकर दिखाता हूँ। मैंने कहा K3 इक्वल्स टू 0.1, जब मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो मतलब क्या होगा, इस टर्म का स्क्वायर होगा, और माइनस कर दोगे y के साथ, मतलब y वाली टर्म ये है, मतलब 1 माइनस 0.09475 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। तो ये रिजल्ट आपके पास किसकी वैल्यू देगा बेटा, K3 की वैल्यू देगा। जब K3 आपके कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 0.0950125। तो इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने कहा K3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, माइनस का 0.0950125 आ रही है। तो K3 भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब बात करते हैं बेटा K4 की। K4 का फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हो, क्या होता है h टाइम्स x नॉट प्लस h, एंड आपके पास क्या आता है यहाँ पर y नॉट प्लस K3 की वैल्यू, यही होता है ना बेटा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, कितना आएगा बेटा 0.1 के बाद आपने दोबारा f ऑफ x नॉट की वैल्यू कितनी थी 0 थी, आपने हाइट को ऐड करा, स्टेप साइज को, y नॉट की वैल्यू 1 थी, और K3 का आंसर कितना आया था 0.0950125 आया था। अब ये रिजल्ट को फंक्शन में पुट कर देता हूँ। मैंने कहा आपके पास K4 का रिजल्ट आएगा 0.1, और फंक्शन में बात करूंगा तो कितना आएगा 0.1 का स्क्वायर, एंड माइनस रिजल्ट होगा 1 माइनस 0.0950125 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, K4 की वैल्यू आएगी, और K4 की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का 0.0894987। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ। K4 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 0.0894987। काफी ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं। तो आप जब यहाँ से K को कैलकुलेट करोगे तो बड़ा ही आसान है बेटा। K का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ K को। तो K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाय 6। तो सारी वैल्यूज आपके पास रखी हुई है, उठा के पुट करो, अपना K निकालो। तो K की वैल्यू आपके पास जो है वो K1 पुट करोगे इतना आएगा माइनस का 0.1, एंड अगेन माइनस का 2 टाइम्स 0.09475। एडिशन करोगे इसके अंदर का भाई K3 के अंदर 0.0950125 के अंदर, और लास्ट में आप क्या लगाओगे 0 पॉइंट, बल्कि माइनस में रिजल्ट है लास्ट K4 का, तो 0.0894987 आएगा। और इस पूरे रिजल्ट को किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका जो K आ रहा है वो मैं यहाँ लिखूंगा। आपका टोटल K आएगा बेटा माइनस का 0.0948372। तो ये आपका पूरा क्या आ गया, K का रिजल्ट आ गया। अब मैं आपकी इक्वेशन का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इतना लिख लिया है तो लिखो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मिटाने वाला हूं, मैंने कहा थोड़े से स्टेप्स को मिटा दिया जाए फिर आगे चला जाए। मैंने कहा थोड़े से स्टेप्स मिटा देता हूं फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने कहा सारी वैल्यूज मुझे मालूम थी, अब मैं इसकी जगह बात करता हूं। अगर मैं इसकी जगह भी n की जगह 0 पुट करूं तो मतलब क्या होगा y1, जिसको आप अगेन दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हो, y ऑफ 0.1, जो कि आपसे मांगा जाता है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे सवाल के अंदर आपसे मांगा गया है y ऑफ 0.1, क्योंकि x इज इक्वल टू 0.1 आपको पहले से एग्जैक्ट बता दिया गया है। तो उसका साफ साफ मतलब यही है कि आपको फाइंड करने की कहा गया है y ऑफ 0.1। तो मैंने यहाँ निकाल लिया। निकालने के बाद क्या रिजल्ट आएगा बेटा y नॉट प्लस k।
तो वाई नॉट प्लस के का मतलब क्या होता है, मैं जरा यहाँ लिखूँ आपके सामने फटाफट से। देखो वाई नॉट की वैल्यू 1 थी और के की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 0.0948372। और अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आपके पास y ऑफ 0.1 का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.90516 और अगेन में आपके पास आएगा 27। तो ये कुछ रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास जो है वो रुंजे-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर से रिजल्ट निकल कर आया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इट मींस इट इज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। जब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है तो उसका एरर भी चेक कर लेते हैं भाई कितना एरर आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा मॉड लगा के, मॉड लगाओगे जब भी ठीक है। 0.9051627 में से माइनस कर दो 0.90516 को। जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो तकरीबन देखो सारी वैल्यू सेम है, बस 27 का फर्क है। तो मतलब क्या हुआ 0.00016, ये भी सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 27। तो तकरीबन आपका देखो एरर कितना रिड्यूस हो गया, मतलब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो तकरीबन आएगा 0.0027%। कितना रिड्यूस हो गया आपका रिजल्ट, देख चेक कर पा रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब साफ था कि जितना हमने ऑर्डर बढ़ाया, जितने हम अपने मेथड को इम्प्रूव करते गए, उतना रिजल्ट आपके एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ आता गया और वो आपका इतना अच्छा सोल्यूशन हो जाता है तो कि वो एग्जैक्ट सोल्यूशन से मैच तो नहीं करता, लेकिन कुछ एरर मतलब सम बिल्कुल लिटिल एरर के साथ आपके साथ मिल जाता है आके। तो दैट इज कॉल्ड द एरर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये छोटा सा एरर है, बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो मेथड मैंने आपको कराया, ये लास्ट ऑर्डर मेथड था रुंजे-कुत्ता मेथड का, जो आज आपने मुकम्मल कर लिया है। अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड एंड एडम बॉशफॉर्थ मेथड के ऊपर। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनके एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।